हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर सेट थ्योरी के ऊपर, जो हम लोग का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। उसमें क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया, सेट थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली सेट्स होते क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट थे, इनफाइनाइट सेट थे, नल सेट था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, सिंगलटन सेट को पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोग गए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट को हम लोगों ने देख लिया था। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना लेक्चर, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक से। जो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा, उसको हम बोलते हैं क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। तो समझते हैं पहले कि वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। तो वेन डायग्राम कुछ नहीं है एक्चुअली। जिस तरीके से आप लोग अगर देखोगे तो हम क्या करते थे, हम लोगों ने सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया था सर, अभी तक हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, रोस्टर फॉर्म था या हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था। इजीनेस के लिए हम लोग अपने जैसा इजी पड़ता था, हम दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर लेते थे। सिमिलरली उसी तरीके से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ लिया और सबसेट्स के बारे में पढ़ा। तो अगर यूनिवर्सल सेट और सबसेट की स्टडी जो हम लोग आगे चल के करेंगे, उस स्टडी को हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वेन डायग्राम्स का, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस सेट के ऊपर हमें लगाने होते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या हुआ, जैसे 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर है फॉर एग्जांपल। तो 2 रियल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस क्या लगते हैं, प्लस का ऑपरेशन हो गया, माइनस का ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिमिलरली क्या होता है कि 2 सेट्स के बीच में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं वो प्लस ही हो, ठीक है, वो और कुछ अलग भी ऑपरेशंस होंगे सेट के अंदर, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस को स्टडी करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग वेन डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखो आज जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, हर चीज का एक लॉजिक होगा, वो चीज स्टार्ट किस तरीके से हुई, तो वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले वेन डायग्राम क्यों स्टार्ट हुआ, वेन डायग्राम स्टार्ट इसीलिए हुआ कि जो स्टडी हम लोग करने वाले यूनिवर्सल सेट और सबसेट की प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आसान हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। बेसिकली वेन डायग्राम को हम लोग क्या देख सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू डिफाइन और सेट, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू डिफाइन अ सेट, हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखो जरूरत किस किस चीज की में पड़ेगी। एक तो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जैसे आपको होता है। अब यूनिवर्सल सेट को हम यूज करेंगे कहीं पर भी, हम वेन डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो वेन डायग्राम के अंदर एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। उस यूनिवर्सल किसी भी सेट का आप लोग को अगर लिखा हो, फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो अभी जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था, नेचुरल नंबर के सेट के लिए क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के सेट में ही नेचुरल नंबर आता है। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होगा कि एक बड़ा सेट जिसमें कि वो जो मेंबर है, जो सेट हमें डिफाइंड है, ए सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो वो जिस कैटेगरी का सेट है उससे बड़ा कोई भी सेट ले लें, सच दैट कि जो ए एलिमेंट है वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए यू का। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो अगर जो ए गिवन सेट है वो यूनिवर्सल सेट का जो है सबसेट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट हम लोग को स्टडी करना है जो वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली किससे करते हैं, एक रेक्टेंगल से। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, हमने बोला कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, जो सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड फिगर्स से। क्लोज्ड फिगर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोस्टली इन मैक्सिमम केसेस हम लोग कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, जनरली एक सर्कल जो है ड्रॉ करते हैं, सर्कल में सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था वेन डायग्राम। अब जैसे एक एग्जांपल इसके ऊपर चलो देख लेते हैं कि वेन डायग्राम बेसिकली देख लिया कि ये होता है। अब वेन डायग्राम ये बोला गया कि चलो ठीक है बना के देखते हैं तो कैसे होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि वेन डायग्राम हम लोग को क्या बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर है और इसके लिए हमने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट क्या है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं कि इसका यू है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू को रिप्रेजेंट हम लोग करने वाले हैं। तो यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्लोज्ड फिगर से, सॉरी एक रेक्टेंगल से। तो वो रेक्टेंगल मान लेते हैं कि ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, बनाते हैं, उसके बाद हम लिख भी देते हैं इसको, ऐसे यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यू इसका लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या मैंने बोला, जो हमारा सेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करना है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये वाला जो सेट है नेचुरल नंबर का सेट, ये हमारा सपोज सेट एन है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, चलो ठीक है, ये सर्कल एक हमने ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने क्या किया, लिख दिया, इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया कि ये है एक्चुअली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एन। तो ये हमारा हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली जो वेन डायग्राम है वो वेन डायग्राम किस तरीके से हम लोगों को प्लॉट करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद वेन डायग्राम तो हम लोगों ने स्टडी कर दिया। अब आगे की जो भी पढ़ाई हमारी सेट की होनी है वो बेसिकली वेन डायग्राम पे ही बेस्ड है सारी चीजें। अगर आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करना और वेन डायग्राम को एनालिसिस करना सीख लिया तो आगे जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले बहुत इजी हो जाएगा। और एक्चुअली आप देखोगे अगर सेट थ्योरी आपने अगर वेन डायग्राम अच्छे से स्टडी करना सीख लिया या ड्रॉ करना सीख लिया, किसी प्रॉब्लम को देख करके उस प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट कर पा रहे वेन डायग्राम में, तो वो प्रॉब्लम सेट थ्योरी की आप समझो विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाली है उसके बाद, ठीक है, और कुछ उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या, मैथ्स के अंदर देखो नॉर्मल ऑपरेशन अलग चीज हो गई, मैथ्स का जो ऑपरेशन होता है, मैथ्स में ऑपरेशन का क्या मतलब हो गया, किसी भी दो नंबर्स हैं सपोज, ठीक है, मान लो या दो आइडेंटिटीज हैं कुछ भी, तो वो दो आइडेंटिटीज के बीच में एक रिजल्ट हम निकालने के लिए बीच में कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो ऑपरेटर मतलब क्या हो सकता है, अगर नंबर्स के लिए अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल 2 लिखा है 3 लिखा है, तो बीच में कई सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। बीच में जो अप्लाई होता है, ठीक है, जो चीजें अप्लाई हो रही हैं उसको हम इसको बोलेंगे क्या, ऑपरेटर। और फाइनली जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम बोलेंगे ऑपरेशन, एक ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब क्या हुआ कि दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स के बीच में कुछ ना कुछ हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करें, कुछ ऑपरेटर लगा दें, उससे कुछ रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को इसमें स्टडी करना है, सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो ऑपरेशन है बेसिकली, वो क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन से हम लोग बोल रहे हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स हमारा पहला ऑपरेशन है, ठीक है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set in which all members belonging to A और B are present, ठीक है। ये इसका बेसिकली हमारा एक डिफिनीशन हो गया समझने के लिए। और क्या इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ए यूनियन, यूनियन के लिए क्या करते हैं, यू सिंबल बना देते हैं, और बी, तो ए यूनियन बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया ए यूनियन बी। अभी देखो ऐसे हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट, अब अगर आपको मैं ऐसे बताऊं, अब इसको अगर हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन सेट के फॉर्म में, जो हम लोगों ने सेट अभी पढ़ा हुआ है, क्या करते थे हम जनरली सेट बिल्डर फॉर्म लगा लेते थे, जिससे कि क्या होता था, एक जनरल प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देते थे, एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे बहुत सारा, इसलिए हम सेट बिल्डर लिख लेते थे। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेट एक्स, एक एलिमेंट हम लेते थे पहले एक्स, सच दैट
x बिलोंग्स टू, क्या यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू, बिलोंगिंग टू ए और बी, मतलब या तो ए में हो तो भी होगा और बी में हो तो भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो ए यूनियन बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए में हो और या तो बी में हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या होगा, अगर एक एग्जांपल हम देखें तो लिखा हुआ है, मान लो कि क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू सेट क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 4 8 10 12 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, चलो यहां पे 6 भी ले लो। अब अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मैंने क्या बोला आपको कि जो ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसे, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब सबसे पहले क्या करो आप, जो एक्स बिलोंग्स टू ए वाले एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो पूरे जो भी हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए वाले एलिमेंट हम लिख लेते हैं, चलो, मतलब ए वाले भी लिखने हैं और बी वाले भी लिखने हैं। तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि बी वाले भी लिखने हैं, और का मतलब भी होता है ना। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, एक प्लेस पे खड़े हो, मान लो आप अपने घर फॉर एग्जांपल स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल से आपके घर जाने का 2 रास्ता पता है आप लोगों को कि ये जो दोनों रास्ता है इसमें से कोई दोनों रास्ते हमारे घर तक जाते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले, आपसे कोई पूछे कि ठीक है वहां तक घर जाना है तो कैसे हम जा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, या तो ये रास्ता होगा या तो ये रास्ता होगा, दिस और दिस, ठीक है, या ए और बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी का क्या मतलब है कि ए वाला भी हो सकता है और बी वाला भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, अगर मैंने बोला कि ए और बी, तो मतलब ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे, दोनों उसमें आ जाएंगे, दोनों सही होगा। तो अब क्या होगा 1 2 3 4 5 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो बी लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 लिखना है, तो देखो 2 तो पहले से है, रिपीटिशन हम नहीं करते हैं, रिपीटिशन हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर सेम एलिमेंट है तो उसको हटा देते हैं, उसको बाद दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार हो गया। 4 भी पहले से है, 6 नहीं है तो 6 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया, 10 लिख लिया और 12 लिख लिया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना होता है हमें। ठीक है, अब हम चलो देखते हैं कि इसका हम लोगों ने स्टडी किया क्या, वेन डायग्राम। तो देख लेते हैं कि वेन डायग्राम में एक्चुअली हम कैसे बना सकते हैं इसको, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे बनाना है। तो वेन डायग्राम में देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। अब वेन डायग्राम में बनाने का तरीका क्या हुआ, जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास क्या होगा, ये होगा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट में क्या बोला गया, 2 सेट्स हैं ए एंड बी जिसका यूनियन हम लोगों को लेना है, और उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, बना लेंगे 2 एलिमेंट्स, 2 सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं अगर आपसे बोलूं कि ऐसे मैं बना लूं, तो क्या ये सही है ए यूनियन बी के लिए, नहीं। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे लास्ट एग्जांपल देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, और अगर बी क्या है 2 4 6 8 10 ये है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए सेट ले रहा हूं तो ए सेट के अंदर मैंने क्या लिख लिया, मान लो एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 ये है। अब बी मैंने लिखा तो बी देखो, बी में क्या है 2 आता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया 2 तो यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर नेचुरल नंबर का, मान लो फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट पे 2 तो एक बार ही होगा ना, 2 रिपीट, तो वहां तो 2 रिपीट नहीं हो रहा होगा, एक सेट पे एक ही बार आएगा 2 लाइन, अगर मान लो रियल नंबर की लाइन बनी तो 2 तो एक ही बार होगा ना, इसी पॉइंट पे होगा और कहीं होगा नहीं। तो मतलब क्या होगा कि अगर 2 मैंने यहाँ लिख दिया है तो अब इसको कहीं और नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, देखो यूनियन का तरीका क्या होता है, यूनियन के लिए हमें क्या पता है कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी होंगे, मतलब ए है
और बी है, ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन भी है, तो कॉमन के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं। जैसे मान लो आप लोग क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लिखा हुआ है कि मान लो ये पेज है, ठीक है, ये पेज एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। अब उस पर अगर ओवरलैप कर दिया तो क्या मतलब होगा कि ये वाला पार्ट दोनों का हिस्सा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं भाई, सर्कल हमें ड्रॉ करना है लेकिन हम ओवरलैप सर्कल बनाते हैं, कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा होगा। कैसे, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, एक्चुअली देखो तो ये ए है और ये बी है। अब ये कैसे हो गया, ए के एलिमेंट सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या होगा, 2 है और 4 है, तो 2 और 4 यहाँ पे मान लो कॉमन वाले पार्ट में आ गए, ये वाला जो पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये ए है और ये बी, तो ए के भी एलिमेंट्स हैं उसमें, बी के भी एलिमेंट्स हैं, और जो कॉमन है वो भी है। तो ये जो पूरा फिगर है ना हमारे पास, मैं इसको चलो मान लेता हूं कि मैं इसको शेड कर देता हूं, ऐसे लाइन कर देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो तो ये जो लाइन वाला ये जो पोर्शन है ना, जहां पे रेड लाइन से अंदर मार्क किया हुआ है, ये जो दोनों सर्कल का मिला के, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ए यूनियन बी है, ठीक है। यही है हमारा ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिखते कैसे हैं, आपको बता ही दिया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, अगले ऑपरेशन पे। यूनियन के बाद जो अगला ऑपरेशन आता है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे कि आप देखोगे नाम से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगी, कहीं पे कि कोई दो चीजों का इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन मींस कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो चीज हमें देखना, जिस पार्ट में खाली इंटरसेक्ट हो रही है वो दोनों चीजें, कोई दो चीज है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, और जहां पे कट कर रही है वो पोर्शन लेने वाले हैं। दैट मीन्स इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफिनेशन फॉर्म में अगर मैं बोलूं आपको तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इंटरसेक्शन सेट ऑफ set A and set B is formed by elements which are in both set A and set B, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, यहां पे देखो मैंने क्या बोला कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स व्हिच आर इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। डिफरेंस समझना क्या है, डिफरेंस बस ये है कि वहां पे क्या लिखा था, एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए, ईदर इन ए और इन बी, या तो ए में हो या बी में हो, दोनों हम ले लेंगे। यहां पे मैंने क्या बोला, बोथ सेट ए एंड बी, मतलब खाली वही लेंगे जो ए में है और बी में हो, बाकी हम नहीं लेने वाले। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स। अगर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबसे पहले समझते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू, उल्टा यू इस तरीके से बना दो, ठीक है। और उसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास। अब लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, A intersection B is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब वेन डायग्राम भी चलो देख लेते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन देखो वेन डायग्राम हम क्या करेंगे, बनाते हैं, चलो वेन डायग्राम बना लिया, ये कुछ सब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया U, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। अब इसमें दो सेट्स लेना है, और क्या बोला है कि वही एलिमेंट लेंगे जो ए में हो और बी में हो, दोनों में हो। तो कैसे करेंगे, ये ए सेट है हमारे पास, चलो मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक सेट है
बी, ये सेट हो गया हमारे पास ए और ये सेट हो गया बी। अब क्या बोला, अच्छा एक बात बताओ, अब देखो इसमें से ये वाला जो पार्ट है, समझते हैं, अब देखो ए सेट है तो ये पूरा, लेकिन इसमें से ये जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बना है इस सर्कल के, इस पार्ट के, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आप ये देखो तो इस पार्ट में कौन से एलिमेंट होंगे जो खाली ए में है और बी में नहीं है, और इसमें कौन से पार्ट होंगे बी के, ये वाला जो पार्ट है, आप देखो ये वाला पार्ट, ये जो इस तरह से बन रहा है, ये जो बना है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें खाली बी के वो एलिमेंट होंगे जो खाली बी में एक्सक्लूसिव हैं। अब बचा कौन सा, ये बीच में इंटरसेक्शन देखो हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये जो एक्चुअली पार्ट है ना, यही है हमारे पास। इसको मैं अगर शेप कर दूं थोड़ा सा, तो ये जो पार्ट है बीच में इस शेप में ये जो बना हुआ है, ठीक है, तो यही है हमारे पास क्या, इसी को आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी। चलो एग्जांपल इसका एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे। तो क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन है ए सेट है क्या, x such that x is a perfect square and x less than 10, सॉरी x less than मान लो दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है x is a perfect square and x less than 50, ये सेट दिया हुआ है, और बी सेट क्या दिया हुआ है, x such that x is a prime number and x less than, चलो ठीक है इसको रहेगा x, बस इतना दिया हुआ है, a is equal to x is a perfect square and x less than 50, और b क्या दिया हुआ है, x is a prime number। अब चलो लिख लेते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म तो पता है, क्या करेंगे, एलिमेंट्स जानने के लिए कि एग्जैक्टली एलिमेंट क्या है, रोस्टर में लिखना पड़ेगा, तो रोस्टर चलो लिखते हैं, ए सेट देखते हैं क्या होगा, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड लेस देन 50। अब 50 से कम, 50 से कम नंबर्स देखना है पहली चीज तो, और वही नंबर्स लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा, सॉरी 1 का रूट देखेंगे तो उसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 का 2 होता है, देन 9, 6 और 49, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए सेट ए में। और सेट बी क्या होगा, प्राइम नंबर का लेना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होगा, 2 से स्टार्टिंग होती है, 2 है, उसके क्या होगा 3 होगा, देन उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, हम देखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हों। तो एक बात बताओ, क्या पॉसिबल है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर हो? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो मल्टीपल में, जैसे 4 को देखो तो क्या है 2 इंटू 2 है, ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या है, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। 9 का देखो तो क्या 1 है, 3 है और 9 भी है। तो कुछ ना कुछ नंबर 1 और उसके अलावा भी मिल रहा है, तो दोनों में क्या होगा कि कॉमन तो नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो कॉमन अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो सिंपल सा एग्जांपल, ए इज इक्वल टू क्या दिया 1 2 3 4 5 अगर दिया है, और बी क्या दिया है 1 3 5 8 10 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन भी चलो देखते हैं क्या होगा। कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, 1 है 1 लिख लो, 2 है इसमें 2 है नहीं है, इसमें 3 है ठीक है लिख लो, इसमें 4 है नहीं है, 5 है लिख लो। तो क्या हो जाएगा सीधे सिंपल 1 3 5 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं इसको। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट किसका, इंटरसेक्शन का।
तो अभी क्या है, सारे कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, फिर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कुछ हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे एक साथ। देन इसके बाद देखो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने क्या देखा, यूनियन का और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, वो क्या है, एक एक्चुअली सेट है एक टाइप का, वो है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अब डिसजॉइंट सेट एक्चुअली स्टडी हम लोग करते हैं इंटरसेक्शन की बात, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इसकी डिफिनीशन आती है। डिसजॉइंट सेट हम उस सेट को बोलते हैं इफ, आप इसमें बोल सकते हो इफ देयर एग्जिस्ट टू सेट ए एंड बी वेयर नो एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर common, then A and B are said to be disjoint sets। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इफ देयर एग्जिस्ट, दो सेट हैं, उसमें से क्या बोला कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है। अब इसको हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या लिखा है, ए एंड बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। अच्छा ध्यान दो, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट की स्टडी हम लोग, अगर कहीं लिखा हुआ है ए एंड बी दो सेट हैं और कॉमन एलिमेंट की बात चल रही हो, तो वहां में क्या आना चाहिए, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात हो रही है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो अगर लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी वहां पर, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि वो देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओके। और उसके बाद ये एग्जांपल था इसका, जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट एग्जांपल देखा था ना, तो वहां पे क्या था, इंटरसेक्शन बी 5 हुआ, तो वहां पे वो दोनों ए और बी सेट थे, वो डिसजॉइंट सेट थे, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो समझ गए होंगे ऑलरेडी। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जैसे डिसजॉइंट सेट को अगर मैं बोलूं तो रिप्रेजेंट अगर करना है आप लोग को, ठीक है, वेन डायग्राम से, चलो ये टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, तो इस तरह से करते हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो ये ए है और ये बी है, तो ये हमारा हो गया ए एंड बी। इस केस में अगर कुछ ऐसा बना है तो हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट है। मतलब कभी भी दो डिसजॉइंट सेट को शो करना है तो आप इस तरह से बनाओ वेन डायग्राम में, ये सर्कल या कोई भी फिगर, कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पे ना करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट। चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, हमारा वो क्या है, लास्ट जो है आज के लेक्चर का हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस मतलब समझ गए होगे आप लोग, वर्ड से ही क्लियर है। डिफरेंस मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरे का, जैसे a माइनस बी करते हैं 1 माइनस 2, तो क्या 1 और 2 का डिफरेंस है, तो 1 और 2 का डिफरेंस मतलब 1 माइनस 2 है। तो उसी तरीके से a और b का डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी। लेकिन ये तो समझ गए मतलब क्या होता है, चलो उसका मतलब रिजल्ट क्या आता है ये देखना है हम लोग को। तो रिजल्ट क्या होगा, फॉर एनी टू सेट्स a and b, the difference of sets represented by a माइनस बी, मतलब क्या होगा कि उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं a माइनस बी से, और इसका मतलब क्या होता है, represented by a minus b
इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखना, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी। मतलब क्या क्लियर हो गया पहली चीज तो, कि डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब क्या हो कि वो एलिमेंट ए में तो है, इतना तो क्लियर है, तो चलो वो भी लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आधा हम लोग को बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए तो है, एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो कि ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। अगर इसी तरीके से लिखा है बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस का ए का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो बी माइनस ए अगर लिखा है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि इसको हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको, ये सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट आ गया ए और ये सेट आ गया बी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे कि ए माइनस बी का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो देखो एक्चुअली ये सेट है तो पूरा ए सेट, ये वैसे तो ये पूरा है आप देखोगे तो, बट इसमें इतना जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ठीक है, लेंस फॉर्म में, इसमें क्या है, वो एलिमेंट्स हैं कि जो बी में भी प्रेजेंट हैं, इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है दोनों के, तो कॉमन वाला नहीं लेना है हमें, बाकी जो बचा है वो लेना है। तो बाकी बचा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा अगर हम शेड कर दें इस तरह से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एक्चुअली जो पार्ट है, जितने पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, रेड, आप देख रहे होगे रेड मार्क से शेड किया हुआ है, ये है हमारा ए माइनस बी का पार्ट। सिमिलरली अगर हम बोले कि बी माइनस ए, तो इसमें बी माइनस ए क्या मतलब, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो जो एक्सक्लूसिव बी का है, एक्सक्लूसिव बी का कौन सा है, ये वाला पार्ट है पूरा। थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ड्रॉ कर देना इसको, अगर करना होगा तो करना है तो लाइन प्रॉपर बना करके। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हम लोगों ने ऑपरेशंस देख लिए कि क्या ऑपरेशंस होते हैं। अब एट लास्ट इन्हीं ऑपरेशंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को हम लोगों को स्टडी करना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑपरेशंस की। तो प्रॉपर्टीज अब देखते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या हुई, जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन करते हैं मेजरली इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर डिफाइन करते हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर ए एंड बी में कोई रिलेशन है तो बी एंड ए में भी वही रिलेशन होगा। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कम्यूटेटिव। दैट मीन्स कि अगर हम देखते हैं यूनियन के ऊपर, तो अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी इक्वल होगा उसके, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल होंगे, तो हम क्या, तो हम ये बोल रहे हैं कम्यूटेटिव। तो यूनियन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब कहीं पे लिखा है ए यूनियन बी तो उसको हम बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा।
उसके अलावा इंटरसेक्शन के केस में भी आप देखोगे तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या केस है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव को चलो देखते हैं। एसोसिएटिव मीन्स क्या हो गया कि अगर लिखा हुआ कहीं भी, मान लो अगर ऑपरेशन जो यूनियन का फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं, ठीक है, तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, तीनों में क्या बोला कि पहले ए बी में लगा लेते हैं, फिर सी में फाइंड ए बी का जो रिजल्ट आएगा उससे हम सी में लगाएंगे वो ऑपरेशन। ब्रैकेट का मतलब यही हो गया सिंपल सा कि पहले ए और बी में यूज कर लेते हैं वही प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको ऐसे लिखते कि नहीं ए को बाहर रख दें, पहले बी और सी में लगा लेते हैं फिर ए में लगाएंगे, तो भी ये दोनों चीजें, दोनों बात इक्वल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम इंटरसेक्शन पे भी सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी हम चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, देखो एक वर्ड होता है आइडेंटिटी, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी एक स्टूडेंट से मैं पूछूं कि व्हाट्स योर आइडेंटिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी मतलब क्या होगा कि यूनिक हमारा एक नाम होगा शायद, ठीक है, या हमारी एक नाम होगा या हमारी एक पहचान है, ठीक है, एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी वो चेंज नहीं होगी, हमारी जो आइडेंटिटी है वही रहेगी। तो सिमिलरली लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सेट है, उस सेट के ऊपर हम क्या ऑपरेशन लगा दें कि वो आइडेंटिटी वो चेंज ना करे। अब ऐसे मान लो ए है, ए के साथ क्या कर लेते हैं, बी का इंटरसेक्शन ले लें, तो हो सकता है भाई ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा वो ए से अलग हो, तो वो क्या होगा, वहां पे आइडेंटिटी वही होल्ड करेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आइडेंटिटी लगाते, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन के ऊपर, यूनियन के ऊपर अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, मतलब कोई एक सेट ए है उसमें किस चीज का यूनियन कर दें कि वो ए ही मिल जाए, तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ए का किस चीज के साथ, किस एलिमेंट के साथ, किस सेट के साथ यूनियन करें कि हमें रिजल्ट ए ही मिले, तो वो हम बोलेंगे। तो वो क्या बोलेंगे इसको, अब देखो मान लो ए सेट है कोई भी, उसके बाद हम ए सेट है, उस ए सेट का हम क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं किसके साथ, अगर ए के साथ करते हैं, ठीक है, मतलब ए का ए के साथ ही, सॉरी मान लो हम ए का यहां पे लिख दें कि फाई है, अब ए है और फाई है, तो ए और फाई में क्या होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए ही आएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे लिए हो गया। अब इंटरसेक्शन का केस देखो, तो ए में किसका इंटरसेक्शन कर दें, अब बोला जाए अगर आपसे कि ए में किस चीज का इंटरसेक्ट, दो सेट हैं ए और एक्स, दोनों में कॉमन आ जाए ए ही आए, तो क्या होगा, ए ही तो होगा, दोनों ए अगर हैं, दैट मीन्स क्या मैंने बोला फिर से समझना, अगर ए एक सेट है और दूसरा सेट भी बोले कि कोई दूसरा सेट यहाँ पे लेना है, ऐसा लेना है कि ए और इसमें कॉमन जो है वो ए ही हो, तो दो नंबर्स में कॉमन, अगर मान लो पूछा जाए आपसे 2 और 3 में कॉमन क्या होगा, तो वो 2 और 3 में कुछ नहीं होगा, या 2 और 4 में क्या है, तो 2 और 4 में रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि 2 में क्या कर, ऐसा कर दे कि 2 ही मिले, तो 2 में 2 का ही 0 कर देंगे जिस तरीके से ऐड में। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्शन में ए का ए के साथ ही ले लो, क्योंकि इंटरसेक्शन का हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इंटरसेक्शन को ध्यान से देखना आप लोग, हम ऐसे करते थे ना कि ये वाला पार्ट होता था जो होता था कॉमन वाला, तो इंटरसेक्शन नहीं था। तो पूछा जाए आपसे कि ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, ए और ए दोनों पूरा पूरा कॉमन मिल गया, तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे फाई आ गया और यहाँ पर ए आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक है हमारे पास क्या, आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि ए यूनियन ए जो होगा, ठीक है, वो ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन ए जो है वो भी ए ही होगा, तो ये हम बोलते हैं इसको आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक।
मतलब दो नंबर्स है, दो सेट है ए और ए, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए ही होगा। क्यों ए आएगा, अब ऑब्वियसली देखो क्या है, ए है। अब इसको इसी के साथ ले लो, ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेट एक ओवरलैप पूरा पूरा हो गया एक दूसरे के ऊपर, तो यूनियन मतलब क्या होगा कि दोनों को लेना है, तो ए को लो चाहे ए को लो, इधर ए और ए, मतलब क्या हुआ, खाली यही तो हुआ, तो ये हो गया आइडेंटिपोटेंट लॉ हमारे पास। उसके बाद देखो एक चीज हम लोग देखते हैं, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है हमारे लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हुआ क्या कि अगर मान लो हमारे पास कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है जहां पे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों साथ में आ रहा है, मतलब लिखा होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तीन सेट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम ओपन करेंगे, अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी पहले कर दो, ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले कर लिया, उसके बाद क्या किया, ए यूनियन बी हो गया, फिर इंटरसेक्शन बीच में लगा दिया और क्या लिखा, ए यूनियन सी। इसको ओपन करेंगे, तो ओपन कैसे करेंगे, ए का पहले बी के साथ ये ऑपरेशन यूज कर देंगे, तो ए यूनियन बी आ गया, देन इंटरसेक्शन यहाँ पे जो है वो लिख दिया, उसके बाद फिर इसी ए यूनियन का सी के साथ करेंगे तो ए यूनियन सी हो गया। ये हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसी तरीके से अगर लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ए इंटरसेक्शन का पहले क्या करो, इस बी के साथ ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, देन ये यूनियन बीच में लगा दो, फिर ए इंटरसेक्शन का सी के साथ ले लो, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा होल्ड करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ये कंप्लीट देख सकते हैं। अब इसके बाद चलो कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक चीज और थी, लॉज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें एक लास्ट एक चीज और है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये तो हम लोग देख ही लिया एसोसिएटिव, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया ये टोटल। अब हम इसको क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है, शो दैट, क्या है कि कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी अगर है, लिखा हुआ है कि अगर है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी नीड नॉट टू बी इक्वल टू सी। मतलब क्या होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी हो ही। अब इसको कैसे कर सकते हो, तो वो मैथ्स के अंदर ध्यान देना एक चीज आप लोग यहां पर, कभी भी कहीं पर आपको कंडीशन दी हुई हो कि प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई कभी भी लिखा हो कि कोई दो चीजें इक्वल नहीं है, कोई दो कंडीशन इक्वल नहीं आ रही है, एक जनरल फॉर्मूला है, मान लो एक जनरल फॉर्मूला कुछ भी दे दिया हो आपके पास, एक जनरल कंडीशन आपके पास दे दी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर है। अब बोल रहा है आपसे कि बी नीड नॉट टू बी इक्वल टू सी, मतलब क्या है कि बी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जनरली हम क्या करते हैं, दोनों इक्वल है तो हमें बताना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है, पूरा लॉजिक कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर ये बताना है कि जरूरी हो या ना हो, इक्वल ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, बस एक एग्जाम्पल आप ऐसा दे दो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल बस दे दो तो जिसके लिए सेटिस्फाई ना हो, तो रैंडमली देखो कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैं मान लो तो लिखता हूं, तो हम क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, ये है ए की वैल्यू,
एंड बी की वैल्यू मैं लिख लेता हूं क्या, 2 3 5 8 9। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और सी मैंने लिख लिया क्या, 2 3 5 10 15, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 है नहीं है, चलो हट गया। 2 है दोनों में, 2 लिख लेते हैं। 3 है, ठीक है। 4 है, इसमें नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, खाली 2 और 3 आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो सॉरी यहां पे एक काम करो, आप इसको ले लो। ठीक है, हाँ सही है। ए में देखो क्या 1 है, इसमें ए और सी में देखो तो 1 है नहीं है, 2 है हाँ है, बाकी तो कुछ की बात ही नहीं हो सकती, इतना ही है। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो है, बट बी और सी इक्वल है क्या सेट। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे सारे, बताया ही था। तो बी और सी क्या है, देखो 2 3 5 8 9 है, यहाँ 2 3 5 10 5 है, 10 15 है, तो ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये प्रूफ हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहां पे गिवन है, शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये बताना है कि जो 4 कंडीशंस हैं यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये सारी इक्विवेलेंट है। क्या क्या है, पहला है ए सबसेट ऑफ बी, सेकेंड क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड क्या है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और फोर्थ क्या है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब देखो जनरली क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं तो यहां पे करते क्या है, चलो पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया, एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए है, मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एक एलिमेंट है। तो अगर a सबसेट ऑफ b है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू b भी होगा। अगर a सबसे a अगर x में है तो x अगर a में है तो x जो है b में भी होगा ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या ले लेते हैं, दूसरा क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ये बताओ कि मैंने यहां पे क्या बोला कि अगर x a में है तो x b में भी होगा ही होगा, लेकिन a माइनस बी का क्या मतलब होता था कि a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a हो बट x डज नॉट बिलोंग टू b हो। तो ये कंडीशन हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला कि पहली कंडीशन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा, लेकिन यहां पे क्या बोला कि x बिलोंग्स टू a है लेकिन x बिलोंग्स टू b ना हो। ऐसा कोई मिलेगा क्या मेंबर, ऐसा कोई x मिलेगा क्या जिसके लिए जो a में हो और b में ना हो, नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि x a में भी और x b में भी हो। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल सिंस सिंस a इज सबसेट ऑफ b। तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ऑब्वियसली होगा ही होगा। समझ में आई ये बात, फिर से बताता हूं, x बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है, अगर a b का सबसेट है तो हम क्या, जैसे मैं अभी पढ़ाया था आप लोग को स्टार्ट लास्ट लेक्चर में, तो क्या बोला था, रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट है रेशनल नंबर। तो सारे रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर में तो आते ही आते हैं।
तो वही तो बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा ही होगा। अगर कोई रियल नंबर है तो वो सॉरी कोई रेशनल नंबर है तो रियल भी तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि a माइनस बी लिखा है, तो चलो a माइनस बी का मतलब हम लोग देखते हैं कि a माइनस बी का मतलब होता क्या है। मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू a या लिख लो एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू b तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो मतलब a माइनस बी क्या होगा, खाली होगा, कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब 5 ही होगा। तो ये दोनों चीज क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। बात तो वही है क्योंकि हम लोग एक से दूसरे को निकाल रहे हैं, एक की हेल्प से दूसरे को डेराइव कर रहे हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट ही हुआ। थर्ड चलो देखते हैं। थर्ड केस क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b है। तो a यूनियन b का मतलब देखो हम लिखते हैं क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, ठीक है। अब मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू a भी हो और x बिलोंग्स टू b, मतलब a भी हो, a हो या b हो। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर x a में है तो b में भी तो होगा ही होगा। तो मतलब अगर x a में है तो b में कंपलसरी है कि हो ही हो। तो अगर b में भी कंपल्शन है कि होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, दो नंबर है मान लो, अगर a है और हम बोले कि ये a जो भी है a में कुछ भी आ जाए वो b में भी है। अगर सबसेट का पार्ट ले लो, मतलब जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि हम लोगों ने निकाला है कि a सबसेट ऑफ b है, तो मतलब क्या हो गया, अब यूनियन लोगे तो यूनियन में क्या बोलते हैं, जो a में हो और जो b में हो। तो अगर मैं खाली b ले लूं तो उस b में सारा a भी तो आ जाएगा क्योंकि उसी का तो पार्ट है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, चलो अगर मैं ये बोलूं कि ये a सेट है, ठीक है, और ये b सेट है, तो बात सही हुई। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि खाली b ले लेता हूं मैं, तो खाली b लेने में a भी कवर हो गया, तो a यूनियन b का वैल्यू क्या होगा, b ही होगा। तो ये भी बात सही हो गई यहां से। और फोर्थ जो है वो क्या है हमारे पास, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो सीधी सी बात है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो, तो x बिलोंग्स टू a भी हो और b भी हो। तो वो कब हो सकता है, जब ये खाली बस a के इक्वल ले लें, तो यही होगा बस, क्योंकि a के बाहर कुछ ले लो, मान लो b का ऐसा कोई ले लेते हैं हम यहाँ पे कुछ, तो b का यहाँ पे जो होगा वो a में तो है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सारे कुछ ऐसा वैल्यू ले लें जो अगर a में हो और b में भी हो, तो तभी हो सकता है जो खाली a में जितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन भी a के इक्वल भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं ये क्वेश्चन को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, a इज इक्वल टू लिखा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। प्रूफ करना है ये कि a की वैल्यू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी होती है, ठीक है। तो चलो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो क्या स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हम लॉजिक्स बना देते हैं। दूसरा क्या वेन डायग्राम से कर लेते हैं। तो लॉजिक्स के थ्रू अगर हम करें तो राइट हैंड साइड ले लो, RHS ले लो। इसमें अगर a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है। मतलब हमें क्या लेना है कि एक x एलिमेंट है, मान लेते हैं एक x एलिमेंट है, लेट एन एलिमेंट इज x। तो वो x क्या है, a इंटरसेक्शन b का मतलब कि वो a में भी है और b में भी है, दोनों में कॉमन है। और क्या लिखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b है। तो अब हमें क्या बोलना है, यूनियन लेना है दोनों का। तो यूनियन मतलब क्या होगा कि उन दोनों में देख लेते हैं कि क्या होगा दोनों का वैल्यू, ठीक है। दोनों में से जो चीज कॉमन मिल रही है हमारे पास, मतलब सॉरी दोनों में से दो जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, क्या किस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू a है, देखो x बिलोंग्स टू a है तो मतलब a तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिलोंग्स टू b और डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर इसका ए ही आएगा, जो कि क्या है LHS के इक्वल है, क्योंकि यही कंडीशन है जो दोनों में सेटिस्फाई हो पा रही है।
वेन डायग्राम से भी देखना है आपको, तो ऐसे देख लो कि ए और बी दो सेट्स हैं। अब ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ये वाला पार्ट होगा जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ए माइनस बी को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट, ये होगा ए माइनस बी का पार्ट। तो ये पार्ट है ए माइनस बी का और ये पार्ट है ए का, तो यही पूरा मिला करके तो ये बन रहा है ना, बस प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल सा, देखो यहाँ पे इतना बड़ा लॉजिक है, इसको डायग्राम बनाओगे तो बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, चलो यहां पे ले लेते हैं x बिलोंग्स टू ए, अगर हम ले लेते हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ये कंडीशन है। पहले तो दोनों में से देख रहे थे कि दोनों में से क्या निकल रहा है, यूनियन में तो दोनों को मिला करके क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो x बिलोंग्स टू ए यहां से बोला, तो ले लेते हैं x बिलोंग्स टू a, और फिर यहाँ पे क्या बोला है कि a में ना हो b में हो, तो मतलब क्या हो कि x बिलोंग्स टू, यहां से हमें मिल गया x बिलोंग्स टू a, और इसको देखेंगे पूरे को तो यहां से क्या मिल गया x बिलोंग्स टू b है, तो मतलब क्या होगा कि a में हो या b में हो, दोनों से काम चल जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, a यूनियन b बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a यूनियन b के इक्वल आ जाएगा। अब इसके अलावा हम इसको देख लेते हैं, चलो वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से कैसे देख सकते हैं, दो सेट होगा ये ए और बी। ए सेट क्या है, ये पूरा सेट है, मतलब अगर आप देखोगे ए, तो ए क्या है, ये पूरा है सेट ए है, और बी माइनस ए है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कौन सा है, बी माइनस ए मतलब जो ये वाला है, इधर वाला पार्ट, इसका इधर वाला, ये है बी माइनस ए। तो अब दोनों को यूनियन करोगे, मतलब दोनों को मिला दो अगर, तो क्या बचेगा, पूरा तो ये आ गया ना, पूरा ही हो गया, ये पूरा सब जितना बना है सब मिला करके, तो ये पूरा पार्ट क्या है एक्चुअली, ए यूनियन बी तो वही बना है, ये जो हम लोगों ने बनाया है, तो ये ए यूनियन बी के इक्वल आ गया, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements, total number of subsets in first set is 56 more than total number of subsets of second set। तो वैल्यूज ऑफ m एंड n r ये बताना है, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास क्या, 7 6 6 3 5 1 और 8 7। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को समझते हैं कि लैंग्वेज एक्चुअली ये लिखी क्या है। तो लिखा ही है यहाँ पर, तो फाइनाइट सेट है, हैव m एंड n एलिमेंट्स।
एक में m एलिमेंट है और एक में n एलिमेंट है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या दिया हुआ है इन फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड। तो नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट में क्या होते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मान लो अगर किसी में 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 5। तो अगर किसी में m सबसेट है तो 2 टू द पावर m हो गया, और किसी में n है तो 2 टू द पावर n हो गया। और लिखा क्या है कि फर्स्ट में जो है 56 ज्यादा है, दैट मीन्स कि दोनों का डिफरेंस क्या है 56 है। अब करना क्या है, सिंपल सा यहां से क्या देख लो m और n की रैंडम ये वैल्यूज चेक कर लो। अगर मान लो मैं 2 टू द पावर 7 रख देता हूं यहाँ पर तो क्या होगा, ये 56 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 6 होगा, तो मतलब 2 टू द पावर 6 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 ये तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, नहीं होगा। 6 और 3 चलो रख लेते हैं, 6 और 3 पे देखोगे तो 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 6 कितना होगा 64 माइनस 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 64 माइनस 8 क्या हो गया 56 आ गया। तो मतलब ये वाला आंसर 6 और 3 सही होगा इसमें। ठीक, देन एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल of 3 and x belongs to n, and b क्या है x such that x is a multiple of 6 x belongs to n। तो बताना क्या है a माइनस b। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या लिखा है x मल्टीपल ऑफ 3 का हो, और यहाँ क्या लिखा है 6 का हो, और दोनों का माइनस निकालना है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में ना हो, मतलब क्या हुआ ऐसे एलिमेंट जो 3 के मल्टीपल हो बट 6 के ना हो। तो क्या क्या हो सकते हैं a माइनस b में। अब मान लो कि आप लिखो, चलो लिख लो ऐसे, a को अगर लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकता है 1 3 6 9 12 15 ऐसे सो ऑन हो सकता है, ये पूरा 3 6 9, हाँ ठीक है। b क्या हो सकता है 6 के मल्टीपल होता है 1 6 12 18, इस तरह से हो सकता है। वो मल्टीपल्स लिखने हैं, वो पार्ट नंबर्स लिखने जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो a माइनस b क्या होगा, जो a में है और b में नहीं है। अब देखो 1 b में है, नहीं लिख सकते, 3 b में नहीं है, लिख लिया, 6 है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है। मतलब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो खाली 3 के मल्टीपल हो और 6 के मल्टीपल ना हो। क्या हो जाएगा इसके बाद 21, फिर 27, इस तरह से ये सो ऑन होता जाएगा। तो ये हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये लास्ट एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्या दिया हुआ है, ए लिखा है x such that x is a digit in number 3591। मतलब क्या है कि x जो 3591 के डिजिट का सेट है। अभी क्या है x such that x is less than 10, x belongs to n। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पे क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b, b माइनस a और a यूनियन b, ये निकालना है। यहां से क्या होगा, इस क्वेश्चन से देखो पूरा सारा एक रिवीजन हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट का जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं ए सेट है क्या, एक्चुअली 3591 का सेट है, तो मतलब 1359 ऐसे लिख सकते हैं इसको।
ये क्या है 1359 क्या इसी नंबर के का डिजिट ही तो है। और बी क्या है, बी क्या दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन 10, सारे नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसका सेट। अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहला केस। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट सॉरी ए और बी में जो कॉमन है, सॉरी ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी में जो कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन बच रहा है। तो 1359 देखो 1359 सारा ही इसमें है, तो लिख दो 1359। सेकेंड क्या निकालना है हम लोगों को, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं ए माइनस बी 5। तीसरा क्या है, बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो 1359 को छोड़ के बी में जितना है वो सब एक्सक्लूसिव बी का है, तो वही लिख दो सारा। तो बी माइनस ए में क्या लिख देंगे हम, 2 4 4 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। फोर्थ क्या है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी, ए का भी सारा और बी का भी सारा। तो देखो 1359 तो पहले से इसमें है, तो हम क्या करेंगे, खाली बी के एलिमेंट्स लिख दें, तो वो इसमें ए वाला भी कवर हो जाएगा पूरा। तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 अप टू 9 तक, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये पूरा आंसर इस तरीके से था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टोटल था हमारे पास आज के लेक्चर में, हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। आज बेसिक जो कुछ ऑपरेशंस थे, वेन डायग्राम और ऑपरेशंस जो अप्लाई हम करते हैं, तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया है। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करो, एंड एक असाइनमेंट भी आप लोग को इसके साथ दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को भी सॉल्व करना है, ओके।